उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर आक्रामक रुख बनाए रखने की एक रणनीति बनाई है। समाजवादी पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर जो एफिडेविट दिए थे, अब 3 साल बाद प्रदेश के 3 जिले के जिलाधिकारियों ने उनका जवाब दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाबों पर तंज कसते हुए एक बार फिर से चुनाव आयोग और जिला अधिकारियों को आड़े हाथ लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कासगंज, बाराबंकी और जौनपुर के जिलाधिकारियों ने जिस तरह से हमारे एफिडेविट पर वो सक्रिय हो गए हैं, उससे ये तो साबित हो गया कि चुनाव आयोग की एफिडेविट ना मिलने वाली बात झूठी निकली। उन्होंने कहा कि अब जिलाधिकारी इन पर सतही जवाब देकर खाना पूर्ति कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मामले में जिलाधिकारियों की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने वर्षों बाद ये जवाब आया है। जिस तरह कासगंज, बाराबंकी और जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफिडेविट मिला ही नहीं तो ये जिलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। अब सतही जवाब देकर खाना पूर्ति करने वाले इन जिलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। कोर्ट इस बात का संज्ञान ले, चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत ही है ना। जो सीसीटीवी पर पकड़े गए हों, उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गई सफाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है। झूठ का ये गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे, पर आखिरकार झूठ हारता ही है, क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा गोरख धंधा अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है। ऐसे भ्रष्ट लोग न तो अपने ईमान के सगे होते हैं, न परिवार, न समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे। ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं और अंततः पकड़े जाने पर अपमान से भरी जिंदगी जीने की सजा काटते हैं। भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो चुनावी 3 तिगाड़ा है जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। अब जनता इस त्रिगुट की अदालत लगाएगी। सोशल मीडिया पर लिखी अपनी इस पोस्ट के बाद अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में बयान भी दे डाला। आइए सुनिए क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर। मुझे खुशी है इस बात की कि हमसे हटकर की लड़ाई अब चुनाव आयोग और डीएम्स के बीच में हो गई है, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली है और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है कि जो 18,000 वोट की हम लोगों ने सूची दी थी, उसमें कितने सही कितने गलत हैं। अभी तो डीएम रिपोर्ट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन तय करेगा। वोटर लिस्ट के मामले पर अखिलेश यादव के आरोपों और बयान के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी उन पर पलटवार करते हुए संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अखिलेश यादव के इस बयान पर जो जवाब दिया, आइए अब आपको वो सुनाते हैं। इस बयान को सुनने के बाद आप इस पूरे विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अखिलेश यादव जी जनता से संवाद करने की जगह विवाद का रास्ता चुन रहे हैं। वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, वोट चोरी, ईवीएम जैसे मुद्दों को उठाकर वो अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का जनाधार जो है वो खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर या मतदाता सूची को लेकर जब जब भी कोई सवाल उठाया है तो सक्षम अधिकारियों ने, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया है और उनके हर झूठ को बेपर्दा करने का काम अधिकारियों ने भी और चुनाव आयोग ने भी किया है और एक बार फिर से वही हो रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।